अस्सलाम वालेकुम जी। 11 बहनों का अकेला भाई फखर जमान आज लड़ता रहा, अकेले लड़ता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी के जो प्लेयर्स थे वो शायद पाकिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की जानिब से खेल रहे थे। और ये मुझे कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं हो रही कि एक फखर जमान था एक तरफ और दूसरी तरफ पूरे के पूरे आई थिंक आप अगर ये कह सकते 22 लोगों की दोनों टीमें होती तो 21 लोगों के खिलाफ खेल रहा था फखर जमान। इस तरह का मैच था। पहले हमारे बॉलर्स ने तबाही मचाई, उसके बाद हमारे बैटर्स आते गए और जाते गए और अजीबो गरीब ट्रैप के साथ हमारे बल्लेबाज आउट हुए हैं। और ये मुंह और मसूर की दाल, ये टीम आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएगी। अरे भाई ये तो आज आपने ट्रेलर देखा है, अभी देखिएगा साउथ अफ्रीका इनके साथ क्या करता है। और उसके बाद अगर इस स्क्वाड में कुछ स्पिनर्स को इंडक्ट ना किया गया और इसको कुछ कांट छांट इसकी ना की गई तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल से पहले खत्म हो जाएगा। आज के इस व्लॉग में मैं हूं हसनैन लियाकत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आज इतनी बेहतरीन बॉलिंग हो रही थी पाकिस्तान टीम की जानिब से कि आप कभी भी मैच से बाहर नहीं हुए, आपने न्यूजीलैंड को खुल के नहीं खेलने दिया। लेकिन एक जो फैक्टर था जहां पे आपका एक स्पिनर कम था, एक दफा खुशदिल शाह साहब आए, उन्होंने एकदम मोमेंटम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और मोमेंटम चला गया न्यूजीलैंड की जानिब। उसके बाद से 40 ओवर्स के बाद 50 ओवर्स तक उन्होंने 124 रन 10 ओवर्स में जोड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ी, नसीम शाह को मार पड़ी, आगा सलमान को मार पड़ी, खुशदिल शाह को मार पड़ी, हर बंदे को मार पड़ी है आज के इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। दैट इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि एक टीम 200 पे है 40 ओवर्स में, आपने उस टीम से 330 रन करवा दिए अगले 10 ओवर्स में और आप 330 रन देख के एकदम से हबड़ दबड़ आपके खेमे में मच गई। और उसके बाद बैटिंग में क्या कमालात हुए, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बॉलिंग के ऊपर तो मैं ऑलरेडी बात करना भी चाहता हूं लेकिन वो करेंगे। एक एंड से फखर जमान खेल रहे हैं, दूसरे एंड से पहले बाबर आजम ने उनको धोखा दिया। बाबर आजम पहले एक बड़ा खूबसूरत उनकी जानिब से कवर ड्राइव देखने को मिला, उसके बाद टोक 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 करते 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 आज 7वीं दफा ब्रेसवेल के हाथों आउट हो गए। उसके बाद देखिए कामरान गुलाम वंस अगेन ही गॉट द स्टार्ट, लेकिन हमारे बैटर्स को पता ही नहीं है कि किस तरह से आपने सिंगल डबल निकालने हैं। न्यूजीलैंड का एक बॉलर आया, उसने एक मेडन ओवर करवाया, मैं बात कर रहा हूं उनकी कप्तान सेटनर की। उसके बाद दूसरा बॉलर आया, उसने आके 3-4 गेंदें बीट करवाई और आखिरी बॉल पे सेंटनर के तीसरे ओवर में वो कैच आउट हो गए। और उस ओवर में कैच आउट हुए जिस ओवर में सेंटनर को ऑलरेडी 9 रन लग चुके थे। कामरान गुलाम भी सिंगल लगाने में नाकाम रहे। उसके बाद एक और टुक टुक की मशीन आई, मोहम्मद रिजवान टुक 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 और उधर ही आउट हो गए। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से फिर एक लड़ी के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट हुई। एक खिलाड़ी ऐसा है तैयब ताहिर जिसको आप निकालना चाहते हैं, सुफियान मुकीम को डालना चाहते हैं। हालांकि सुफियान मुकीम को अगर आपने डालना है तो आप फहीम अशरफ को क्यों नहीं निकालते, आप किसी और को क्यों नहीं निकालते, एक और शख्स के ऊपर बात करूंगा मैं। और तैयब ताहिर के अलावा सारे खिलाड़ी खुद आउट हुए। सलमान ने इंटेंट शो करने की कोशिश की, सलमान एक एंड से लगा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे इंटेंट पे बात करूंगा दुनिया के महान तरीन फिनिशर खुशदिल शाह की। ये जब 2022 में टीम से ड्रॉप हुए थे तो उससे पहले इनको 3-4 साल के लिए कैरी करके किंग बाबर आजम साहब ये कहा करते थे कि ये मेरा मैच विनर है। क्यों मैच विनर है? क्योंकि वो दोस्त था मोहम्मद रिजवान का। और अभी जुई मोहम्मद रिजवान कप्तान बने 2 साल में वो आपके प्लेन्स में शामिल नहीं था, 29-35 लोगों में शामिल नहीं था जो आपकी तरफ से ओडीआई क्रिकेट खेले। आपने फट करके 2-3 इनिंग्स उससे बांग्लादेश की जब खेली तो आपने कहा आपको मौका मिल गया। और वैसे भी दूसरी तरफ से आपको सिलेक्टर्स ने प्रेशर डाला हुआ था कि एक तरफ से फहीम अशरफ को उन्होंने डालना था, एक तरफ से आपने खुशदिल शाह को डाल दिया। अरे भाई पर्चियों से आप ट्राई नेशन सीरीज नहीं जीत सकते तो आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतेंगे भाई? खुदा का खौफ करें। और खुशदिल शाह मिस्टर फिनिशर को आपने देखा, ये जब से खुशदिल शाह हार्ड बॉल क्रिकेट में आया ना, इसका बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में यहां से आगे नहीं जाता, यहां पे आके लॉक हो जाता है। ये इस तरह पूरा बल्ला इसका नहीं जाता। ये मैं आज से नहीं देख रहा, ये पिछले 3-4 साल जब पाकिस्तान टीम में था इसको रोज कहते थे हमारा मैच विनर है, फिनिशर है, मैच विनर है, फिनिशर है। और उस वक्त भी ये फिनिशर हमें धोखा देता रहा और आज भी फिनिशर ने धोखा दे दिया, आइंदा भी फिनिशर धोखा देगा और चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिनिशर धोखा देगा। आपने इतने ज्यादा मैचेस उसको दे लिए, उन मैचेस में उसने क्या उखाड़ा है कि आप उसको आगे ओडीआई में भी लॉन्ग रन दे रहे हैं। हालांकि वो T20 का प्लेयर है, T20 में उसने थोक के हिसाब से मैच खेले, लेकिन वो थोक के हिसाब से मैच खेलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका तो आप क्या करेंगे? आपने उसको ओडीआई क्रिकेट में डाल दिया।
ऊपर से आप देखिए कि आपकी जो बॉलिंग के हालात हैं वो इतने माठे हैं कि आपके सुपरस्टार नसीम शाह छक्के खा रहे हैं, आपके सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी छक्के खा रहे हैं, हारिस रऊफ के साथ चले कुछ मसला मसाइल हो गए, वो ओवर अपने पूरे नहीं कर सके, लेकिन आपके सुपरस्टार बॉलिंग आउट करने के बावजूद एक ग्रेन फिलिप्स ने उसको लिटा के रख दिया। ये आपकी कैपेबिलिटी है। और आप कोई ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे, आप खेल रहे थे अपने घर में, आप खेल रहे थे कजाफी स्टेडियम में। कजाफी में आपकी ये हालात हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा। आपकी बैटिंग फेल, आपकी बॉलिंग फेल, फील्डिंग में आपने 3-4 रन आउट मिस किए, आप उस तरह से फील्डिंग नहीं कर पाते जिस तरह से दूसरी टीमें करती हैं। आज जिस तरह तैयब तायर ने कैच किया, इस तरह से अगले 10 साल भी आपका कोई फील्डर कैच नहीं कर सकता। किंग साहब से आपने ओपनिंग करवा ली, किंग साहब आते हैं और उसके बाद आके एक कवर ड्राइव मारते हैं, फिर टुक टुक। यार ये पाकिस्तान टीम का मतलब इनको हो क्या गया? मतलब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो टुक टुक के ऊपर ही गुजारनी है क्या? एक लड़का फखर जमान जो दिलेरी से खेल रहा था, जो आगे बढ़ के खेल रहा था, जो ग्राउंड से बाहर छक्के मार रहा था, उसको देख के भी इनको अकल नहीं आई। अगर ये दूसरे एंड से सिर्फ चिप इन करते रहते तो उसने तो आज तो 150-200 मार देना था, जिस तरह का आज उसका बल्ला चल रहा था। लेकिन जब दूसरे एंड से बाबर आउट हुआ, दूसरे एंड से कामरान गुलाम आउट हुआ, दूसरे एंड से रिजवान आउट हुआ, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भी आउट हो जाता हूं, कि उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। और वैसे भी 11 बेनू का अकेला जो भाई होता है वो यही करता है। और जब जब आप परचीप के ऊपर, सिफारिश के ऊपर पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा। 17 में आप क्यों जीते थे? क्योंकि सरफराज पर्ची नहीं मांगता था, वो पर्ची को मानता ही नहीं था, वो कहता था ठीक है जी मुझे ये टीम दें। और ऊपर से आपने उसको इतनी ज्यादा पहले तो पावर्स ही नहीं दी थी, बाद में उसको कप्तान बना बना के 2-3 साल ट्रेन भी किया, और उसके अंडर आपने एक यंग लॉर्ड को ट्रेन किया था जो उस वक्त डिजर्विंग प्लेयर थे। लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया, चाहे वो फ़हीम अशरफ हैं, चाहे वो हसन अली हैं, चाहे शोएब मलिक हैं, हफीज हैं, अजहर अली हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टीम से बाहर होते रहे। ऐसे नहीं हुआ कि हर वर्ल्ड कप में फ़हीम अशरफ बाहर से टिपकेंगे, ऐसे नहीं हुआ कि हर चैंपियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ आ जाएंगे, ऐसे नहीं हुआ कि बांग्लादेश में परफॉर्म करके खुशदिल शाह टीम में आ जाएंगे। तो भाइयों ये जो आप पर्ची पर्ची देखते हैं ना इस टीम में, ये हाल है आपकी टीम का। ये पर्चियों का खमियाजा आप भुगत रहे हैं, ये पर्चियों का शाखसाना है। अगर आपकी टीम में पर्चियां ना होती, आपकी टीम में दोस्ती यारी ना होती, तो आज आपको रिजल्ट मुख्तलिफ नजर आते। यही न्यूजीलैंड की टीम 260-70 पे आउट होती और पाकिस्तान इस मैच को चेस करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ग्राउंड्स तो बना दिए पाक फौज की मदद से, नेस्पाक की मदद से, FWO की मदद से, व्हाट्सएवर, लेकिन इन क्रिकेटर्स की मदद से आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे, क्योंकि इनको आपने अन्य 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इनको दे दिया है, और उसके बाद ये आप मजे कर रहे हैं और अपनी मर्जी की टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है और बहुत ही धूमधाम से निकल रहा है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुझे किसी तरफ जाती हुई अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।